Oh shit. Here we go again. या फालतू। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रोथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस सेगमेंट पे जहां हम बात करते हैं आपके डाउट्स, क्वेश्चंस, आंसर की। राइट, सो अभी जो सवाल है वो ये है कि बी फार्मा, डी फार्मा और अगर एम फार्मा में एडमिशन लेना चाहोगे तो ये कैसे होगा। राइट, और इससे रिलेटेड और भी जो सवाल है आपके, उन डाउट्स को मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले बी फार्मा, डी फार्मा क्या होता है ये हमने पिछली वीडियो में कवर किया है, डिप्लोमा और बैचलर डिग्री को। राइट, एम फार्मा जब आप बैचलर डिग्री कर लेते हैं तब आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं, जिसको हम एम फार्मेसी बोलते हैं। बी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी और मास्टर इन फार्मेसी। राइट, अब ये क्यों किया जाता है भाई? सीधी सी बात है कि बायो वाले स्टूडेंट तो इसको कर सकते हैं, लेकिन इसका प्लस पॉइंट क्या है कि मैथ वाले स्टूडेंट जिन्होंने मैथ लिया है 12th में वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब अपॉर्चुनिटीज क्या है? सीधी सी बात है, बहुत सारे चेंजेस यहां पर हो गए कि आपको एक तो लाइसेंस मिल जाता है। राइट, जो जल्दी जल्दी से मैं इसको कवर करता हूं क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने इस पर पूरे का पूरा डेप्थ इंफॉर्मेशन दिए। लाइसेंस मिल जाता है आपको, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में चले जाते हो, प्रोडक्शन हाउसेस में चले जाते हो, बहुत सारी चीजें। बट अब अगर मुझे मध्य प्रदेश में किसी भी कॉलेज में फार्मेसी करना है तो मैं एडमिशन कैसे लूंगा और कैसे उसकी प्रोसेस है? तो भाई सीधी सी बात तो आपको ये समझना है कि मध्य प्रदेश में जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी एडमिशन प्रोसेस एक्सेप्ट यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, अलग अलग जो यूनिवर्सिटी जिनके नाम के आगे यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, राइट, सो उनकी काउंसलिंग प्रोसेस अलग होती है। लेकिन इसके अलावा जितने भी कॉलेजेस हो, राइट, वो भले बीएनएस हो, एलएनसीटी हो, ओरिएंटल हो, टीआईटी हो, एसआईआरटी, सिस्टेक हो, ट्रूबा हो, आईएएस, कोई भी कॉलेज हो आपका, राइट, यहाँ भोपाल का बताया, इंदौर का हो आपका, मेडिकेप्स हो, बेसरा हो, या फिर आपका XYZ और कोई कॉलेज हो, ये डीटी काउंसलिंग के थ्रू होते हैं। डीटी काउंसलिंग पर मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं क्योंकि यहां पर इंजीनियरिंग के सारे एडमिशन इसी के थ्रू होते हैं। इस इंजीनियरिंग के साथ साथ एमबीए के भी मध्य प्रदेश से जो कॉलेजेस में करना चाहो और बी आर्किटेक्चर के भी इसी से होते हैं। बट मुद्दे पर बात करते हैं, यहां पर फार्मेसी की बात करते हैं, फार्मेसी की एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। सो आपको डीटी काउंसलिंग पर जाना, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है dt.mponline.gov। यहां पर आपको जाने के बाद, राइट, अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे, हिंदी, इंग्लिश, और उसके बाद आप वहां पर सिलेक्ट करोगे ग्रेजुएट प्रोग्राम और उसमें आप बैचलर इन डिप्लोमा फार्मेसी, आप इसको जैसे ही चूज करोगे तो अप्लाई काउंसलिंग पर आप जाओगे और यहां से आप आवेदन कर सकते हो। भैया इजी तो है, बहुत इजी है, लेकिन अब तब आप जब भी अप्लाई कर पाओगे जब इसकी काउंसलिंग की डेट आएगी। तो फिर सवाल यही उठता है कि काउंसलिंग की डेट भाई साहब आएगी कब? सो काउंसलिंग की डेट ये कौन करा रहा है? डीटी करा रहा है। तो बताएगा कौन? डीटी ही बताएगा। लेकिन तर्रा भाई, राइट, जो जोगिंदर नहीं, रोथर, यहां पर आपको अपडेट जरूर करेगा। राइट, सो टाइमली और सबसे पहले आपको बताएगा और यहां पर यह भी बताएगा कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कैसे कराना है। तो ये रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किस चिड़िया का नाम है? तो जब आप डीटी वेबसाइट पर जाओगे, काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे, तो सबसे पहले ये आपसे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कराएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है? सेपरेट वीडियो भाई बनाऊंगा, चैनल पे बने रहना है। लेकिन थोड़ा सा भी मोरल स्टोरी समझा देता हूं क्योंकि अभी डेट सेट आई नहीं है, ताकि तुम समझ सको कि एग्जैक्टली करना क्या है, पैनिक नहीं होना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट आई जाति निवास 10वीं 12वीं 10th 12th आपका लगता है। राइट, अब अगर आप जनरल में हो तो 10th 12th आप मूल निवास प्रमाण पत्र दे दो। अगर आप SC ST में हो तो आपको वो जाति कास्ट भी लगेगा आपका। राइट, अगर आप किसी TFW में जाना चाहते हो या फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इनकम भी लगेगा आपका। तो सीधी सी बात है, 10th 12th आय जाति निवास ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ये आप फिल करते हो जिस भी कैटेगरी में आते हो। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना होता है। तो कोविड के टाइम पर तो ये ऑनलाइन भी हो रहा है, जैसा कि इंस्ट्रक्शन देगा कौन देगा? डीटी देगा। राइट, क्योंकि कौन करा रहा है इस एग्जाम्स को, सॉरी इस काउंसलिंग को? डीटी। राइट, सो सिचुएशन के टाइम से ये नए नए रूल लेकर आएगा, वो आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। उसके बाद होती है चॉइस फिलिंग, मतलब थारे को पहला कॉलेज नंबर पे कौन सा चाहिए, तो जो तुम्हारी चॉइस है पहले नंबर पे वो भरना है, सेकंड पे फिर वो भरना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है। अब चॉइस फिलिंग के बाद आपको एक अलॉटमेंट जारी हो जाता है आपके नंबर के आधार पे। नंबर क्या? देखिए, इसका कोई एग्जाम नहीं होता है। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में फार्मेसी करना चाहो तो ये आपका क्वालिफाई एग्जाम बेस्ड, मतलब जो क्वालिफाई एग्जाम कौन सा है आपका? 12th है। राइट,
12th के बाद ही आप एलिजिबल हो ना, तो भैया सीधी सी बात है, जब 12th के बाद एलिजिबल हो तो 12th के बाद डायरेक्टली 12th के नंबर पे, 12th के परसेंटेज पे यही आपका एग्जाम है और यही रैंकिंग सिस्टम है, कट ऑफ भी यही है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर मेरा 12th में 89% है, किसी दूसरे का 91% है, तो पहले मौका 91 वाले को मिलेगा, फिर 89 वाले को मिलेगा। लेकिन जैसे इंजीनियरिंग में मैंने बताया था, इंजीनियरिंग में एक एग्जाम होता है JEE, उसके बेसिस पे एडमिशन होते हैं। बट भैया यहां तो कोई एग्जाम है ही नहीं, तो किसके बेसिस पे होंगे? 12th के बेसिस पे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, राइट? यहां पर कंफ्यूज होना नहीं है करने का। ओके, सो अगेन ये पूरी प्रोसेस हो गई कि फार्मेसी में आपको एडमिशन कैसे लेना है, तो एक DTE हो गई। दूसरा तरीका है डायरेक्ट एडमिशन का। अब ये डायरेक्ट किस चिड़िया का नाम है? जैसे बहुत सारे कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो फार्मेसी में आपको कई कॉलेजेस में काउंसलिंग के बाद भी सीटें बचती हैं, वो भी आपको मिल जाती हैं। तो कई कॉलेजेस पहले से ही एडमिशन प्रोसेस ओपन कर देते हैं। वो क्या करते हैं, फिर आपके बिहाफ में चॉइस फिलिंग, काउंसलिंग, वो सब कुछ वही देखते हैं। बट अगेन जब भी आप डायरेक्ट एडमिशन लो तो कब लो? डायरेक्ट एडमिशन तभी लो क्योंकि जब आपकी फीस कम हो रही हो। और मैंने एक लिस्ट नीचे दी भी गई होगी, मैं एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पर नीचे लिस्ट दे दे, अदरवाइज नीचे नंबर जो भी दिया हो उस पर आप कॉल कर सकते हो, पूछो जाके कि किस कॉलेज में कितनी फीस लगेगी, राइट? कम हो रही है, नहीं हो रही है। सो अगर आपको वहां पर कम फीस में मिल रहा है तो आप ले सकते हो, राइट? फार्मेसी में अगर आपको नहीं मिल रहा है वो कम फीस पे, राइट, तो फिर आप काउंसलिंग से जाइए, क्योंकि काउंसलिंग में चांसेस ज्यादा है। अगर कॉलेज आपको डायरेक्ट एडमिशन दे भी देता है तो भी वो काउंसलिंग पे ही जाएगा। अगर एडमिशन नहीं हुआ तो वो बोल देगा सॉरी आपके नंबर ही नहीं थे। बट उस सॉरी के चक्कर में हमने बाकी ऑप्शंस भी नहीं बचे भरे और आप फिर कहीं के नहीं रहेंगे। तो सीधी सी बात है, जो टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं उसमें फीस वगैरह नहीं होगी, जो कॉलेज में सीट बचती है उसमें आपको मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको वो ध्यान में रखना है, यहां पर PCI अप्रूव्ड होना है। PCI क्या है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जैसे कि MCI होता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर आपको MBBS करना है तो MCI होगा, राइट? इसी तरीके से एक PCI है। तो जहां से जो भी कॉलेज इससे एफिलेटेड है वहां से करने का फायदा ये होता है कि आपको फिर एक मेडिकल स्टोर खोलना है तो आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हो, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो, दूसरी जगह जा सकते हो। लेकिन अगर आपने PCI अप्रूव्ड कॉलेज से नहीं किया तो भैया घंटा फिर आपको मिलने वाला है, आप सिर्फ एक डिग्री होल्डर हो, सिर्फ फार्मेसी या फार्मासिस्ट कहे जा सकते हो, फिर आपको MR SEMAR जैसी जॉब मिलेंगी। तो ये जरूर याद रखना है कि PCI अप्रूव्ड कॉलेजेस से हम करेंगे। और वन मोर थिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना है क्योंकि यहाँ पर मैं वेबिनार सेमिनार करता हूँ, राइट? सो आप जाके यहाँ काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप देख सकते हैं क्या स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है। और इसका एक पूरा का पूरा सेगमेंट डाउट सेशन में सवाल सैटरडे में कवर करता हूँ, तो आप पूछिए अपने सवाल, पूछो हक से, चलो करें फार्मेसी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, राइट, वो भली पढ़ाई से रिलेटेड हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के डाउट से रिलेटेड हो या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड हो, सो एक डेडिकेटेड चैनल हमने 100% यहाँ पर बनाया है और उसका मकसद यहाँ पर आपको नीट और JEE से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना है। तो जाओ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, नीचे लिंक दिया